गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की मधुर यादों को ताज़ा करते हुए अनेक घटनाओं का वर्णन किया है और लेखिका के समय में तथा आज के जीवन में आए बदलावों का वर्णन किया है। उन्होंने अपने बचपन की अनेक रोचक घटनाओं का वर्णन किया है, जिन्हें पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। लेखिका सबसे पहले कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन की बातें बताऊंगी। और कहती है मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ, यानी अपना परिचय इस तरह देती हैं कि मैं तुमसे बड़ी होने के नाते तुम्हारी दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हो सकती हूँ। लेखिका ने इस पाठ में अपने पहनावे, अपने बचपन की यादें, वर्तमान समय के बदलाव, खाने पीने की वस्तुएं, घूमने के स्थान और बचपन की कुछ यादों के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले लेखिका अपने पहनावे के बारे में बता रही हैं कि आज के पहले के समय में और आज के समय में पहनने ओढ़ने में बहुत बदलाव आए हैं। और लेखिका भी पहले बचपन में नीले, जामुनी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही है, लेकिन अब लेखिका बड़ी हो गई है, सयानी यानी समझदार महसूस करने लगी है और अब लेखिका को लाइट कलर पहनने का मन करता है। पहले लेखिका फ्रॉक, फिर निक्कर, स्कर्ट, लहंगे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहनने लगी। लेखिका कहती है मुझे बचपन के कुछ फ्रॉक अब तक भी याद हैं। जैसे आपको कोई आपकी मनपसंद ड्रेस होती है तो याद रहती है ना, कभी आप किसी पार्टी में कोई नई ड्रेस पहन के गए, कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी तो हमेशा याद रहती है कि ऐसे लेखिका को भी अपनी बचपन की फ्रॉक अभी तक याद है। आगे लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहती हैं कि लेखिका के घर में नौकर नौकरानी होने के बावजूद भी उन्हें हर इतवार को अपने जूते मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर नौकरानी को उन्हें देने की सख्त मनाही ही थी और उसके बाद उन्हें अपने जूते पॉलिश करके चमकाने पड़ते थे। और ऐसे ही और लेखिका को बचपन में हर शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, यानी मतलब लेखिका के घर में जो नियम बने हुए थे वो उनको मानने पड़ते थे। फिर वो बता रही हैं कि हमारे और तुम्हारे समय में बहुत दूरी आ चुकी है, यानी बहुत बदलाव आ चुके हैं। आजकल के बच्चों की जो दिलचस्पियां वो बदल गई हैं। पहले घरों में ग्रामोफोन होते थे और रेडियो टेलीविजन नहीं थे, लेकिन आज आपको पता ही है हर घर में एलईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब बच्चों ये सब मिलते हैं और बच्चे इनसे खेलना पसंद करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। पहले ये सब नहीं होते थे। लेखिका के बचपन में लेखिका कुल्फी, कचौड़ी, समोसा ये खाती थी, लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? लेखिका कहते हैं आजकल आइसक्रीम, पैटीज, आप लोग ये खाना पसंद करते हैं। लेखिका तरह तरह के शरबत पीती थी, खसखस के आदि, और आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, यानी आप लोग ये पेप्सी वगैरह जो पीना पसंद करते हो। तो इस तरह लेखिका बता रही है कि हमारे और तुम्हारे समय में बहुत बदलाव आ चुका है। लेखिका कहती है हमारा घर मॉल के पास था, लेकिन हम हर सप्ताह में एक चॉकलेट, बस एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। और लेखिका रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में मजे से लेटकर चॉकलेट खाती थी। लेखिका को शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं और उस समय के चना जोड़ गरम और अनारदाने का चूरमी को याद है। वो कहती है एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को आता था। इसके बाद लेखिका ने अपने घूमने के स्थान के बारे में बताया है कि हमने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शाम को हम रंग बिरंगे गुब्बारे लेते और सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता और चर्च की घंटियों की आवाज दूर दूर तक फैल जाती। और लेखिका कहती है कि
पिछली सदी में भी वही तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलती थी। लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात की रोशनी में पढ़ती थी। इससे उनकी नजरें कमजोर हो गई और उनको चश्मा लग गया। लेखिका कहती है कि शुरू में उनको चश्मा लगाना बड़ा अटपटा यानी बहुत अजीब लगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिन चश्मा पहनोगी तो यह उतर जाएगा। पर यह कहती है अब तक नहीं उतरा, लेकिन इसके लिए वे खुद को भी कसूरवार मानती है, दोषी मानती हैं। पहली बार चश्मा लगाने पर उनके भाई ने उनको छेड़ते हुए कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका इस पर चिढ़ गई। उनके भाई जब उनको छेड़ते थे तो वो चिढ़ जाती थी, लेकिन वो कहती है यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आईने के सामने जाकर कई बार ऐनक उतार कर फिर उसे पहनकर अपने आप को देखती थी। लेखिका कहती है लेकिन अब चश्मा मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है, ये मेरे एक चेहरे का अंग बन गया है। लेकिन फिर कहती है मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा था, वह कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब यह भी मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है और शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो बच्चों, इस तरह लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में हमें बताया, अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया और आज के समय में और लेखिका के समय में आए हुए बदलावों के बारे में हमें बताया। आपको अच्छा लगा होगा ये पाठ पढ़कर, है ना? तो बच्चों, अब मैं इस पाठ के शब्दार्थ आपको दे रही हूँ, वो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके।